गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो का एंड तक पूरा देखना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए, क्योंकि आपको पता ही है जेके बोस क्लास 12th के जो एग्जाम है उसको हार्डली हम अगर मान के चलें तो 10 दिन बचे हैं। तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपको केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सेक्शन ए मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो वो सब आप एक बार देख लेना कि क्या आंसर उनको सॉल्व करके जाना, तो एग्जाम में शायद वहां से कोई ऑब्जेक्टिव फंस जाए। बाकी जो मैंने आपके सामने सेक्शन ए ओपन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, एक बार नजर इसको लगा लेना। हम सीधा स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी से, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है हम उन्हीं का गैस कर सकते हैं कि कौन सा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो सबसे पहले आपको आईयूपीएससी नाम लिखना आना चाहिए कि आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, जो कि बहुत ईजी है। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप यूट्यूब पे देख के ये समझ सकते हो। आईयूपीएससी नाम यहाँ पे देख सकते हो। इन सब जो है इस तरह से आप आईयूपीएससी नाम लिखना सीख जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला। अगर ये सब आपको नहीं आता तो हम सीधा सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं। जैसे यहाँ पे बात करें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की या लिगेंड्स की, यहाँ से आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हम आईयूपीएससी नाम जो है ये तो पूछा ही जाता है, लिखना पड़ता है आपको। या स्ट्रक्चर दिया होगा आपको उसका नाम लिखना है, या तो आपके पास ऐसे उसका नाम दिया होगा, आपको स्ट्रक्चर लिखना है कि ये कौन सा जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्कोनी को रूल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप फर्दर जब भी किसी मेडिकल में जाओगे या किसी भी कोर्स के लिए इनरोल करोगे तो वहां पे भी ये रूल्स जो है अप्लाई होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, लूकस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें कार्बिलामाइन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें डिफिशियंसी और सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ विटामिन ए आप देख लेना और विटामिन ई देख लेना, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मैं स्टार भी बना देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी एंड राइट एरिनियस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो चेंज करके 5 मार्क्स में आ जाता है, और कई बार 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आ जाता है। तो कोई भी जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें सभी क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से नजर लगा लेना उनको। ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गिव एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में अगर देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा है स्टेट एक्सप्लेन फ्रेडीज सेकंड लॉ एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्रेडीज लॉ जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे की, सेक्शन सी में एक्सप्लेन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो मैक्सिमम टाइम पूछा नहीं जाता और कई बार ये पूछा भी जाता है, तो इसके अगर हम मान के चलेंगे 60% चांसेस हैं कि ये पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो पढ़ के जाना। प्रिपरेशन ऑफ इमाइन एमाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और कई बार इस बार के मुझे चांसेस है कि एमाइन की जगह में भी वो आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पूछ लें, क्योंकि फिनोल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक हम बोल सकते हैं एक लिविंग क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, गिव 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7, आपको 3 ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टी बतानी है इस केमिकल की। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेंथेनाइड करेक्शन, और व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड करेक्शन, इसके क्या कॉजेज रहते हैं और ये क्यों किए जाती है और ये क्या है, इस पे क्वेश्चन आने के भी 100% चांसेस हैं कि इस बार एग्जामिनर ये आपको क्वेश्चन पूछे। ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय अनइंडेंटेड, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा अनडेंटिया, ठीक है। उसके बाद बाइडेंटिया एंड हेक्साडेंटिया लीजेंड, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख के जाना, अगर पेपर हार्ड लेवल पे आया तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, बट इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार नजर लगा देना इसको कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले तो आप इसको फिल करके आओ। उसके बाद डीडीटी इन इन्वायरमेंट कॉजेज इफेक्ट ऑफ डीडीटी, ठीक है। डीडीटी आपका पता ही होगा क्या होता है। डीडीटी जो इंसेक्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है, तो इसको आप देख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करते हैं कुछ रिएक्शंस पूछी गई हैं, जैसे यहाँ पे टाइमैन रिएक्शन पूछी गई है, कोल्बीज रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गैटरमैन या कोच रिएक्शन पूछी गई है, और फ्राइज रीअरेंजमेंट पूछी गई है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये सब तो आपको देख मतलब पढ़ के ही जाना है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद अगर हम सेक्शन डी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, ये तो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसके बाद इन्होंने आपको साथ में पूछा है कैलकुलेट करनी है आपको मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी की, इसकी H2SO4 हैविंग 0.4 GmIn
450 ml ऑफ सोल्यूशन। अब सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे बता दो H2SO4 जो है ये किसका केमिकल नेम है, ये क्या होता है, तो आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें डिप्रेशन की, डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करते हैं, डिफाइन क्रूजन ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। उसके अगर हम बात करें, उसके बाद ये लॉ जो यहाँ पे पूछा हुआ है, कोरिलेशन लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ रहने वाला है। लॉज जितने भी हैं सब आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी लॉ जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इंपॉर्टेंट रहने वाला। और उसके बाद अगर हम बात करें कीटोन की, देखो कीटोन, फिनोल, एल्कोहल, ये कुछ इस तरह के कुछ केमिकल हैं जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है। ये आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 में भी, 2 में भी, ऑब्जेक्टिव में भी इसके आने के चांसेस हैं, बट मैक्सिमम जो इसके रहते हैं 5 मार्क्स में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको सबसे पहले वोल्फ किशनर रिडक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, रिसीमंड रिडक्शन पता होनी चाहिए, और स्टीफन रिडक्शन पता होनी चाहिए। तो ये वो वाला गैस पेपर था जो कि जेके बोस ने ऑफिशियल रिलीज किया था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको देख के जाना। उसके बाद अब मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन अपनी तरफ से बता देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करने वाले हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पेपर पे। ये भी जेके बोस ने ही किया है, सैंपल पेपर, ये लास्ट ईयर 2024 का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे रहने वाला है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि किस तरह से पूछेगी IUPAC नाम की, चाहे हम बात कर लें, चाहे वो हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात कर लें, या जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब आप देख लेना, उनका स्क्रीनशॉट उठा लेना, और जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं वहां से भी देख लेना। यहाँ पे हम सीधे सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। पूछा डिस्क्राइब एनी टू टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन ऑफ मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस पर 5 नंबर में आने के चांसेस हैं। ड्राइव इंटीग्रेट ऑफ रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर 61, 91, 101 एंड 109 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब आपको पता होगी, और ये क्वेश्चन आप देख के जाना, ठीक है। इसकी अगर हम और में बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये लास्ट ईयर का पेपर है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इसमें एटॉमिक नंबर पे पूछा गया है, तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स Ni, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक वाइल सम पैरामैग्नेटिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करें CX बॉन्ड हेलो एल्कीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हॉफमैन एमोलिसिस और इसके एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर हम बात करें सेक्शन सी की यहाँ पे, तो सेक्शन सी की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, जो कि एटॉमिक यूनिट सेल सैंपल ऑफ क्यूबिक लैटिस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मे भी एग्जामिनर पूछते, आप एक बार इसको भी देख के जाना। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसमें उसने टर्म्स पूछी हैं, और टर्म्स जिसमें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, वो ज्यादातर अगर हम देखें तो वो सेक्शन सी में आने का उसके चांसेस रहते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हम बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें उसने कौन कौन सी पूछी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस पूछा, ऑर्डर रिएक्शन और इट्स उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी पूछा है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा और कैटाफोरेसिस पूछा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है यहाँ पे इस बार के एग्जामिनर पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि इसमें 3 जो है उन्होंने वो पूछी हैं फिल करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स। वहीं पे अगर हम बात करें हैबर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को इस बार के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पे इन्होंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंटरस्टाशियल कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं क्वेश्चन रहने वाला है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसिटिनॉइड पूछा, और यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रिपरेशन पूछी, मैंने आपको बताया पहले बताया अल्कोहल, फिनोल, और ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि पूछता ही पूछता है, तो ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पूछा प्राइमरी अमाइंस पे क्वेश्चन पूछा, और क्या बोलते हैं उसको, जेबरियल पैथोलेमाइड रिएक्शन पूछी है। और वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एनालिन एंड बेंजोलिन अमाइन पे पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कन्वर्सेशन पूछी है एथोनिक एसिड की और मिथानॉइन की। इसके आर में उन्होंने डाइजेनियम साल्ट पे पूछा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें डाइओजनेशन ऑफ रिएक्शन पूछी है, व्हाट इज अमाइंस पूछा है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। DNA और RNA में आपको डिफरेंस जो है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसमें विटामिन बी भी कई बार पूछ लेते हैं, या B12 की अगर हम बात करें तो वो पूछ लेते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, इन्होंने एक आपको पॉलीमर दिया है फिगर, उसको बताना कि ये कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर पूछा, नाइलन का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पूछे, यहाँ पे पॉलीमर्स पे क्वेश्चन है, ट्रांसक्यूलाइजर्स पे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पॉइल्ड
पिकल है, पिकल की अगर हम बात करेंगे, पिकल जो है काफी लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टोर कर रखते हैं, बट वो होता है कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मे भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको 2 मार्क्स में। अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो ये भी हार्ट अटैक्स में क्यों यूज की जाती है, बट ये इतना टफ क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आप ये जो क्वेश्चन नंबर 25 का बी और सी पार्ट है, इसको रहने देना, ये गैस पेपर है, गैस पेपर के अकॉर्डिंग मैंने ये किया था डिजाइन, ताकि सीबीएसई और जेके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करे। वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये देख लेना। उसके बाद हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वहीं पे अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्री फिनेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो ये कुछ रहने वाला है। तो बाकी ये तो नीचे रह गए कि कौन कौन से चैप्टर है। तो ये था कुछ गैस पेपर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। आप अगर ये पेपर पढ़ के जाते हो तो मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा, बट आप पास हो सकते हो, एक चांसेस हैं आपके पास होने के। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी जो बाकी सब्जेक्ट के गैस पेपर हैं वो मैंने पेपर पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जो आपके 12th क्लास के फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।